हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62 तक है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है पकानी कोका दुयु दसम। पा से पद 52 नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट का पोस्ट। का से कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर 53। नी से निर्वाचन इलेक्शन 54। को से कोटा मैनर ऑफ इलेक्शन 55। का से कार्यकाल टर्म्स 56। दोबारा नियुक्ति दो से री इलेक्शन 57। योग्यता क्वालिफिकेशन 58। दशाएं कंडीशन 59। शपथ 60। महाभियोग इम्पीचमेंट और टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी 62। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ कंट्री है, पहला सिटीजन है इंडिया का, नॉमिनल हेड है और टाइटुलियर हेड है, डी जूरी हेड है, मतलब नाम का हेड है कंट्री का। प्रेसिडेंट का यही है। ट्रिक से हमने याद कर लिया। तो अचानक अगर मैं पूछ दूँ आपको 60 क्या है, तो 60 दुयो दस शाम सा शाह आ रहा है आपका 60 पे। 60 तो आपका हो गया सा से शपथ ओथ, आर्टिकल 60 ओथ। ऐसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। 61 क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। उसके बाद जो मेन 61 इम्पीचमेंट मेन है, 60 ओथ मेन है। उसके बाद आपका री इलेक्शन 57 मेन है। उसके बाद प्रेसिडेंट का पोस्ट 52 मेन है। ये सब इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 52 कहता है जो प्रेसिडेंट है, देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यूनियन के हेड रहेंगे। जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट 5 में आता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल 52 कहता है। और ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, आपका सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस, वो नेवी आर्मी सबके सुप्रीम कमांडर होते हैं। और एक चीज़ और है, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा प्रेसिडेंट का सीट भरा हुआ ही रहता है। तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के जैसा काम करते हैं। ये आर्टिकल 52 बोलता है। आर्टिकल नंबर 53 बोलता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का शुड वेस्ट इन प्रेसिडेंट, और ये सुप्रीम कमांडर है। 53 बोलता है सिंपली देश को चलाने का सारा बड़ा काम और फैसले प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट का नाम उसमें इन्वॉल्व रहेगा। वो प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो डी जूरी हेड रहेंगे, यही होता है नॉमिनल हेड रहेंगे, मतलब नाम का हेड रहेंगे। और जो पीएम होता है डी फैक्टो हेड होता है, मतलब एक्चुअल का हेड होता है। तो ये एक तरह से साइन करने वाला मालिक रहेंगे। और असली मालिक कौन रहेंगे, असली मालिक तो पीएम है और ये साइन करने वाला मालिक है। और ये पूरा सुप्रीम कमांडर का, ये आर्टिकल 53 में आता है, पूरा सुप्रीम कमांडर का डिफेंस फोर्स का हेड रहता है। 52 में नहीं आता, 53 में आता है सुप्रीम कमांडर वाला। और एक क्या करता है, काम करने का तरीका के बारे में वो डिस्कस करते हैं। काम करने का तरीका क्या है, अब ये पॉसिबल तो नहीं है वो हर जगह जाके प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो किस तरीके से काम को कराया जाए, आईएएस आईपीएस ये सब जो ऑफिसर हैं वो किस तरह से संभालेंगे ऑफिस को, उस तरीके के बारे में प्रेसिडेंट बात करते हैं। ये आर्टिकल 53 में आता है। आर्टिकल नंबर 54 बताता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इलेक्शन जो होगा उसमें वोट जो है कौन कौन डालेगा, उसमें वोट कौन कौन डालेगा। इलेक्शन तो डायरेक्ट होगा नहीं, पब्लिक तो चुनेगा नहीं, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है प्रेसिडेंट का। इसमें वोट कौन कौन डालेगा उसके बारे में, इलेक्शन में वोट कौन कौन डालेगा उसके बारे में बात करता है। तो इलेक्शन में नॉमिनेटेड आदमी वोट नहीं डालता है, इलेक्शन में इलेक्टेड एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए वोट डालता है। एमपी में लोकसभा राज्यसभा, और इसमें एमएलए में लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, काउंसिल के लोग नहीं। और इसमें 2 यूटी और इंक्लूड है, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों इंक्लूड रहता है इलेक्शन डालने में। और ये जो इंक्लूड हुए थे, ये इंक्लूड हुए थे 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। यही सिंपल टर्म्स में आर्टिकल 54 बताता है। अब आर्टिकल 55 क्या बोलता है, ये इलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में बात करता है। मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का मैनर क्या रहेगा। तो इलेक्शन का मैनर क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली पीपल अपॉइंट नहीं करता है।
इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसमें 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर होते हैं। वोटिंग जो होता है सीक्रेट बैलेट से होता है। ये थ्योरी है, इतना आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट सबसे मेन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। फिर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है और 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर और वोटिंग सीक्रेट बैलेट में होता है। तो सिंपली जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है पीएम का, उसमें एक आदमी है, वो गया और जाके कमल छाप कोई छाप पे बटन दबा दिया और उस पर वोट दे के आ गया। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट में नहीं होता है, इसमें नंबरिंग देना होता है। मान लीजिए 5 कैंडिडेट अगर हैं तो आपको प्रीफर करना होगा कि हम मोदी को पहला पे रखें। तो यही बोलना चाह रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करना है उसको, ठीक है। मोदी को पहला पे रखें, राहुल गांधी को दूसरा पे रखें, इस तरीके से एक सीक्वेंस देना पड़ता है, ये इसमें होता है। पहले जान लीजिए एमपी क्या होता है। जो सांसद में बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, जो बैठते हैं सेंटर में, वो एमपी है। एमएलए जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वो स्टेट का। तो एमपी जो है वो बड़ा है पोस्ट में एमएलए से, ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है। और जो इलेक्शन होता है उसमें बराबरी का नियम रखा गया है। सभी स्टेट के बीच आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन को रेशियो के बराबर होना चाहिए। और सभी स्टेट का जो टोटल एमएलए का वैल्यू है वो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के टोटल एमपी के वैल्यू के बराबर रखी जाती है, ये बोलता है 55 नंबर। तो इलेक्टोरल कोटा क्या है भाई? तो सिंपल बात है, कितना वैकेंसीज है +1, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट +1। और प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी तो 1 ही होता है, तो नीचे 2 हो जाता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट बाई 2 + 1, ये हो गया सिंपल टर्म्स में। तो मान लीजिए अगर 100 सीट है तो विनर कैसे डिसाइड होगा? इसका मान लीजिए वैलिड वोट 80 दिया, तो 80 बाई 2 + 1, यानी 41 जो लाएगा, जैसे ज़्यादा लाएगा वो विन हो जाएगा। ये क्राइटेरिया हुआ। अब वैल्यू क्या है वोट्स का? तो एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, क्योंकि नॉमिनेटेड तो पार्ट लेते नहीं है, इनटू 1/1000। और एमपी का जो वैल्यू है, जो देश का टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ये होता है। वैल्यूज देख चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो एक बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर पे सबको प्रेफरेंस देना होता है, ये बता चुके हैं। ये लोग प्रेफरेंस देते हैं कि इसको 3 पे रखें, इसको 2 पे रखें, इसको 1 पे रखें। तो जो सबसे लास्ट आता है, जो सबसे लूजर रहता है, वो हट जाता है। फिर जो बचा उसको देखते हैं किसमें पहला किसको मिला, दूसरा किसको प्रेफरेंस मिला है। और वोटिंग हमेशा सीक्रेट रहता है, वो वोटिंग को किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, सीक्रेट रहता है। जीतने के लिए जो जरूरी कोटा है वो तो बता ही चुके हैं। जीतने के लिए जरूरी कोटा क्या था? टोटल नंबर वैलिड वोट, और वैकेंसी तो प्रेसिडेंट में 1 ही रहेगी, तो बाई 2 + 1। तो यही था अपना जो है मैनर ऑफ इलेक्शन। अब आर्टिकल नंबर 56 टर्म्स के बारे में बात करता है। तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर का, और ये रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो 56 बताता है प्रेसिडेंट अपने पद पर कितने समय तक रहेंगे और उनका पद समय से पहले कैसे खाली हो सकता है, इसके बारे में सिंपली 56 जो है टर्म के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट जिस दिन मान लीजिए ओथ लिए, जिस दिन ओथ लिए उसके बाद से 5 ईयर देखेंगे और वही उनका टर्म होगा। और रिजाइन तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तुरंत लोकसभा का स्पीकर को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई वो छोड़ रहे हैं। और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो प्रेसिडेंट का सीट तो खाली नहीं रहेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आर्टिकल 57 री इलेक्शन का बात करता है, और इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन यूएसए में मैक्सिमम 2 ही बार प्रेसिडेंट कोई बन सकता है। ये 57 बताता है। उसका 58 बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अगला क्वालिफिकेशन है मिनिमम एज राष्ट्रपति के लिए 35 एज चाहिए। क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा होनी चाहिए। और कोई प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, होल्ड कोई प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिससे उनको फायदा हो रहा हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 59 कंडीशन के बारे में बात करता है कि कौन कौन सा कंडीशन है
राष्ट्रपति बनने के लिए। आर्टिकल 59 बताता है कि ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहले तो जो क्लॉज ये बोलता है, नो एमपी और एमएलए के सीट पे वो एक्वायर करे रहें। दूसरा बोलता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रहना चाहिए। थर्ड क्लॉज बोलता है कि जो रेंट फ्री ऑफिस रेसिडेंट मिले और पर्क मिले, उनका जो भवन है, उनका अधिकार हो, उसके लिए उनको पैसा ना लिया जाए। और फिर नो सैलरी कट, जब तक वो प्रेसिडेंट रहें उनका 5 साल तक पैसा कम ना किया जाए, ये बोलता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल नंबर 60 ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात करता है। और ओथ किसके प्रेजेंस में लेते हैं राष्ट्रपति? प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में लेते हैं। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंस में लेते हैं। और जब ये लेते हैं ओथ, तो इनका जो मेन वर्ड होता है वो होता है पी से प्रिजर्व, पी से प्रोटेक्ट, डी से डिफेंड। पीपीडी करते हैं वो, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, इसका बात करते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि देश की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने का संकल्प करूंगा। ये वो लेते हैं कि हाँ भाई मैं इतना काम करूंगा। आर्टिकल नंबर 61 क्या बोलता है? इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, हटाने के बारे में। ये हम लोग लिए हैं यूएसए से। और ये कब हटाया जाता है? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करे, कुछ वो वायोलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ काम करे। ये एक तरह का क्वाजी जनरल जुडिशियल प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि वो जो प्रक्रिया है पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, पार्लियामेंट इसको डील करेगा। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट नहीं लगा है। और ये जो इम्पीचमेंट है वो कोई भी एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा, राज्यसभा नहीं, किसी भी हाउस में चला जाता है। और ये ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में पार्ट लेते हैं। इलेक्शन में नॉमिनेटेड वाले पार्ट नहीं लेते थे, लेकिन जब इनको हटाना है तो सब पार्ट लेते हैं। एमपीज बस, ओनली एमपीज। एमएलए का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल रहेगा, एमएलए का कोई रोल नहीं होगा। और इसमें कैसे होगा? 14 दिन का प्रायर नोटिस देंगे कोई भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में। उसको साइन करेंगे 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, जो हाउस में आएगा। फिर जो पहला हाउस है वो क्या करेगा? जो हाउस रहेगा वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। और फिर जो दूसरा हाउस आएगा वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और फिर क्या होगा? अगर दूसरे हाउस में ने भी इतना पास कर दिया तो फिर वो हटा दिए जाएंगे। सिंपल यही है प्रोसीजर। तो एमएलए क्या थे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लिए थे, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लिए। इम्पीचमेंट में पार्ट कौन लेते हैं? एमपीज और ऑल एमपीज, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों पार्ट लेते हैं। अगला आर्टिकल 62 बोलता है होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अगर टर्म कंप्लीट हो गया तो उसके पहले इलेक्शन हो जाए। अगर डेथ, रिजाइन ये सब रिमूव करना है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो वैकेंट पोस्ट फिल होना है, अगर जो बन गया एक्टिंग प्रेसिडेंट ये, तो उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट फिल होने के लिए मैक्सिमम 6 महीना लगना चाहिए। उसके पहले ही डील हो जाना चाहिए कि कौन प्रेसिडेंट रहेंगे, परमानेंट वाले। एक्टिंग तो ये बन गए, बट परमानेंट वाले कौन रहेंगे वो डील हो जाना चाहिए। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, जो जाकिर हुसैन थे, प्रेसिडेंट थे, शॉर्ट सर्व किए थे, और उनका किसी कारण वो जाकिर हुसैन का डेथ हो गया था। तो वीवी गिरी जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे। और जैसे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उसके जस्ट बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्ला, वो बन गए थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये केस हुआ था। आर्टिकल 72 बोलता है पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी का डेथ को पार्डन कर देने का। तो ये 5 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले पार्डन, कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, पूरा माफ कर देंगे। दूसरा आता है कॉम्यूटेशन, चेंज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कुछ चेंज कर देंगे, जैसे फांसी था उसको उम्र कैद कर दिए। अगला था रिमिशन, री से एम से, तो क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे पनिशमेंट को। जैसे मान 10 साल का जेल था तो उसको 5 साल का जेल कर दिए। अगला था रिस्पाइट। तो रिस्पाइट में क्या करते हैं? किसी ग्राउंड पे, जैसे हेल्थ के ग्राउंड पे ग्रेविटी को घटा देना, जैसे प्रेगनेंसी ये सब टाइम पे। अगला आता है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? स्टे कर देना, एग्जीक्यूशन फॉर टेम्पररी ड्यूरेशन, रोक दिया जाए। तो सिंपली हम लोग याद करते हैं PCMSP,
एम दोनों में कॉमन है, पीसीएम एसपी। इस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 72 में पावर है फांसी का सजा रोक देने का या फिर कोई भी सजा रोक देने का, उसी तरीके से गवर्नर के पास पावर है 161 में। बस यही है कि ये फांसी नहीं रोक सकता है, बाकी ये सब सारा चीज़ जो कम करना, ग्रेविटी कम करना, ये सारा चीज़ ये कर सकता है। 159 बोलता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड। 160 बोलता है कि गवर्नर बीमार पड़े या कुछ हुआ, जो भी हुआ, कुछ सडनली गवर्नर यहाँ से भागे, तो 160 में प्रेसिडेंट वहाँ का चार्ज ले लेगा, मतलब वो संभाल देगा और क्राइसिस 0% हो जाएगा। और 161 क्या बोलता है, गवर्नर के पास जो पावर है क्षमा करने का पावर, बस फांसी को छोड़ के बाकी वो लगभग सारा माफ़ कर सकता है गवर्नर। आर्टिकल 123 बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास कर लेगा जब पार्लियामेंट का रिसेस है तब, और बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा तब, बाद में पार्लियामेंट उसको 6 वीक में क्या करता है, अप्रूव करेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो पास करने के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकता है उसको, ऐसा कंपलसरी नहीं है उसको स्टे करना ही होगा। सिंपल टर्म्स में यही होता है हमारा इमरजेंसी लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट वैसे लॉ बनाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर भी है, जब पार्लियामेंट रिसेस में है तो प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी लॉ मेकिंग। इसी तरीके से दोनों जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में अभी मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा है, तो उस टाइम में ही ये जो आर्टिकल है वो वर्क करता है और प्रेसिडेंट बना सकता है। और लॉ बना दिया इमरजेंसी लॉ, फिर उसको पार्लियामेंट को विद इन 6 वीक मतलब 42 डेज में उसको अप्रूव करना होगा पार्लियामेंट को। अगर पास नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे ही ऑर्डिनेंस वो खत्म हो जाता है। और क्या ऑर्डिनेंस ये नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। उसी तरीके से गवर्नर के पास सेम पावर है 213 के जरिए ऑर्डिनेंस पास कर देने का, जब उनका विधानसभा या विधान परिषद रिसेस में हो, मतलब लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहता है उसका रिसेस में रहता है, तब वो सेम पास करते हैं। सेम 6 फीट वही सेम है, बस इसको उलट पलट कर दीजिए, 123 को 213 कर दीजिए गवर्नर के लिए। आर्टिकल 143 क्या करता है, प्रेसिडेंट का पावर कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद 108 जो होता है वो ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड है, पार्लियामेंट का बहुत ज़रूरी आर्टिकल है 108 ज्वाइंट सीटिंग। इसमें इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है कि हम ज्वाइंट सीटिंग बुलाएं, हर साल होता है, एवरी ईयर प्रपोज होता है। 111 क्या होता है, पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पॉकेट में ले लेंगे और उस पर कुछ बात ही नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में फैसला नहीं लेंगे, बस पैकेट में लेकर घूमेंगे, मतलब उसके बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल रहे, अपने पास रखा है उसको, बस डिले पे डिले कर रहे हैं। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बॉन्ड है, मतलब उनके अधीन है, और हेड कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो है पीएम। 44th कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 क्या बोलता है, जनता पार्टी बनाए थे, ऑथराइज किया था प्रेसिडेंट को इंक्वायर करने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर, ये था एक आर्टिकल नया अमेंडमेंट। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है जो पूछता है एग्जाम में, प्रेसिडेंट का जो सैलरी है 5 लाख पर मंथ है और पेड किया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 से। एक बिल बनता है एक्ट, जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं मनी बिल छोड़ के। इंडिया का जो हेड है इंडियन रिपब्लिक का वो प्रेसिडेंट है, हेड है स्टेट का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का, और एक्सरसाइज करते हैं अपना पावर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सब कोऑर्डिनेट के जरिए। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव हेड है, आर्टिकल 53 में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट होता है प्रेसिडेंट में, सिंपल सा बात है, पहले देख चुके हम लोग। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं और इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को, बट लीड नहीं करते हैं, लीड पीएम करते हैं, बस वो एक तरह का डी ज्यूरे हेड है। उसके बाद क्या है, 2UT पार्ट लेता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट का। 70 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में हुआ था दिल्ली और पुडुचेरी। जो इलेक्टरल कॉलेज है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का कंसिस्ट करता है ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं, इलेक्टेड को टेक पार्ट करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। तो जो वैल्यू ऑफ वोट है ईच एम्बले वेरी करता है स्टेट टू स्टेट में। और डिस्प्यूट जो होता है प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन में, वो रिफर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। और प्रेसिडेंट कैन रिमूव बाय पार्लियामेंट
अगर वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो। और इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्ट लेता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेता है, ये हम लोग देख चुके हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, आर्टिकल 85। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि ये टेम्पररी हाउस है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। और प्रेसिडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट एक तरह के पार्लियामेंट का पार्ट है। एक ही बार ऐसा इंस्टेंस हुआ है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज किए पावर ऑफ वीटो को, जब इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल हुआ था तब। तो उस समय जो थे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस वाला हुआ था तब, और वो पॉकेट वीटो का यूज़ किए थे, आर्टिकल 111 में आता है पॉकेट वीटो। उसके बाद क्या हुआ था, प्रेसिडेंट का जो अपॉइंट क्या किसको किसको करते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को, कैग को, फिनेंस कमीशन को, चेयरमैन को, सीएम ऑफ यूटीज को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करते हैं पीएम और प्रेसिडेंट, और सीएम ऑफ स्टेट को नहीं करते, सीएम स्टेट को गवर्नर करता है वहाँ का। उसके बाद उनके पास पावर नहीं होता है सेंड करने का मैसेज ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और वो पावर नहीं है रिमूव कर दे किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जज को। उसके बाद वो पार्डन दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, आर्टिकल 72 में ये देख चुके हैं। सेंट्रल कैबिनेट प्रिपेयर करता है प्रेसिडेंट का एड्रेस टू पार्लियामेंट को। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे और बॉर्न हुए थे सिवान बिहार में। ये कंप्लीट किए थे अपना 2 सक्सेसिव टर्म, जो बिना बिना किसी अपोजिशन का, मतलब अनअपोज्ड कि कोई सब सहमत था उनमें कि हाँ इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो थे एन संजीवा रेड्डी। इनका टेन्योर 1977 से 1982 तक था। ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे और स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। प्रेसिडेंट फिलोसफर किंग, फिलोसफर रूलर इनका बारे में बात होता है राधा कृष्णन का। वो सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 तक। ट्रेड यूनियन मूवमेंट वीवी गिरी दिए थे और 1969 से 74, और चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे। प्रेसिडेंट जो मिसाइल मैन के नाम से आते हैं अब्दुल कलाम आजाद 2002 से 2007 तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे एम हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। प्रतिभा पाटिल पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, जो टेन्योर के हिसाब से 14 थी और पर्सन के हिसाब से 12 थी, पहली वुमेन थी 2007 से 2012। प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके थे एक ही, जाकिर हुसैन साहब 1967 से 1969। और जो इलेक्शन का डिस्प्यूट हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा है, एक बार हुआ है वीवी गिरी के टाइम पे, और उस समय जो जस्टिस थे वो एसएम सिकरी थे। और राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है उसको एडविन लुटेंस ने किया है, और जो पहले उसमें रिसाइड हुए थे वो सी राजगोपालाचारी थे 21 जून 1948 को। और जो पहले उसका नाम था वाइसरॉय हाउस था 1947 के पहले, और अब गवर्नमेंट हाउस हुआ है 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति भवन का नाम चेंज कर दिया गया था। थैंक यू।